नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, ओके? अपना छोटा-सा समय भी निकाल के अगर आप ये रीडिंग देखने आते हैं, रीडिंग को लाइक करते हैं, हाइप करते हैं, चैनल पर भी सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ से जो आपकी एनर्जीज़ है ना वो लिंक हो जाती है और सर्टेन पार्ट पे मैं आपको फिर क्लियर गाइडेंस यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस यहाँ पर दे सकती हूँ, ओके? उसी के साथ ही रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के साथ में रेजोनेट होगी। ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो टाइम टू टाइम अगर आपके साथ में पॉप अप होती है तो इट विल बी बेटर, लाइक ये और भी बेटर रिजल्ट्स देगी। एंड ऑल्सो आप जानते हैं कि यूट्यूब इज़ नॉट लाइक कि अभी वो कर रहा है एंड बाद में वो चीज़ें नहीं जाए, बट आई थिंक ये रीडिंग स्क्रॉलिंग में आती रहेगी, ठीक है? सो ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो उसी के साथ ही अ, इसको मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स पर भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मुझे जाके पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे एंड आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ योर रीडिंग्स, ओके? चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके? ओके। देखिए, आज की एनर्जीज़ में ना मेरा गला बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहा है, डोंट नो व्हाई। लेकिन मुझे मैं जिसकी भी एनर्जी देख पा रही हूँ ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में है ये कोई भी व्यक्ति जो भी है, ठीक है? और ये जो एनर्जीज़ आ रही है ये इस वजह से एनर्जी आ रही है क्योंकि कहते हैं ना एक सर्टेन पॉइंट पर जब हम किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, किसी एक ऐसे मासूम व्यक्ति को जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन सिर्फ़ हमारे कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए जब हम किसी को परेशान करते हैं, तो वहाँ से ना हमें हो सकता है कि शायद वो आदमी हाय ऐसे मुँह पर ना डाले, लेकिन पीठ पीछे या उसकी आत्मा मन ही मन इतनी ज़्यादा दुखी हो रही हो कि शायद वो मन अपना अंदर से एक कुसमुसा कर रह जाए कि बस अब बहुत हो गया। और एक वो जो कहते हैं ना एक दर्द भरी आहें, वो दर्द भरी आह जो होती है ना वो किसी की बहुत ताकतवर हो सकती है, वो आपका जीवन भी तबाह कर सकती है। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपके जो भी हेटर्स है ना, दुश्मन है ना, उन लोगों की एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। तो आप लोगों की ना एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा जैसे किसी का ना किसी ने अपना मन जैसे मारा हो, बार-बार मन मसोस के रह गया, ठीक है? ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और ये जो एक एक जो आह है ना, ये जो एक हाय है ना आपके मुख से, ये ऐसी निकली है ना कि सामने वाले का जैसे ना इंसान के जीवन में तबाही मचा के रख दी आपने। ये जो चीज़ें आपके साथ में हो रही थी, वो बैक टू बैक किए जा रहे थे लोग, ठीक है? ना भला सोचे, ना बुरा सोचे, इंसान अपने आगे का भी फ्यूचर नहीं सोच रहा कि उसको जब ये चीज़ें कर्मा बैकफ़ायर होंगी उसके ऊपर तो वो किसी हालत में उसको मिलेगा, ठीक है? जो कुछ भी चीज़ें थी आपके ऊपर, जो कुछ भी आपको किया गया इस वक़्त यही लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। अगर मैं इन लोगों की ऊर्जाएँ बताऊँ तो इन दुश्मनों ने, आपके दुश्मनों ने आपसे बहुत जेलसी करी है। आपको बार-बार इरिटेट करने की कोशिश की, आपके भाग्य को जैसे अपना भाग्य बनाने की कोशिश की है। हर वक़्त, हर समय आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है? और आपको आपकी ही चीज़ों से जैसे भ्रमित करके, आपकी ही चीज़ों से भ्रमित करके आपको निकलवाया गया। जैसे कि ये किसी के लिए जॉब्स हो सकती हैं कि आपसे सर्टेन जॉब में कुछ ऐसी आपके साथ में कॉन्स्पिरेसी हुई है जहाँ से आप निकलवाए गए हो रिसेंटली, या हो सकता है कि ये कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके साथ में मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तो ऐसा गलत है जो हुआ है आपके घर में भी, आपके स्पाउस के साथ, आपके रिलेशनशिप में भी। ये बहुत सारे लोगों की अलग-अलग किस्म की एनर्जीज़ हैं, ठीक है? अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा।
लेकिन आई कैन क्लियरली सी हियर कि अगर यहाँ पर किसी स्पाउस की एनर्जी है तो यहाँ पर उनके इन-लॉज़ थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज़ जो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होते जा रहे थे, ठीक है? और अगर आपके कह सकते हैं कि अगर आपका कोई एक लाइक रिलेशनशिप था तो उसमें भी मतलब किसी की सामने वालों के इंटरफेरेंसेस आपको परेशान करने के लिए, ठीक है? वो सब चीज़ें जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है इकट्ठी, कलेक्टिव में, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ना जैसे कि एक नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? अब ये लोग इस वक़्त अगर मैं कहूँ कि इनको आपकी आहें कैसी लगी है, तो यहाँ पर इनको आपकी आहें ऐसी लगी है कि इन लोगों पे आपकी जो शांति है वो झेली नहीं जा रही। इन लोगों पे आपका जो एक कह सकते हैं ना आपका एक जो व्यवहार है, मेरे ख़्याल से हो सकता है आप लोगों का एक ऐसा व्यवहार हो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा संत जैसा व्यवहार हो आप लोगों का। आपने कभी इन लोगों का बुरा नहीं चाहा, कभी इन लोगों के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं किया, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन लोगों के मन में जैसे कि आपको लेकर एक छवि बैठी थी कि आप इनके जीवन में क्या फ़ायदे इनको दे सकते हैं, बजाए इसके कि ये आपके लिए और आप एक-दूसरे के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है? इन लोगों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इन लोगों ने आपके पैसों पर गलत आँखें गड़ाई। इन लोगों ने किसी तरीके से आपके अ, चरित्र पर लांछन लगाए, इन लोगों ने आपको अकेला कर दिया, आपके काइंड बिहेवियर को, आपके साइलेंस को, आपकी एक जो एक नर्चरिंग व्यवहार है आपका उसको बहुत गलत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सोचा कि आप एक बार माफ़ कर सकते हैं तो बार-बार करें। सोचा कि अगर आप कुछ समझते नहीं, आप इनोसेंट हैं, आप मासूम हैं, तो आपको कैसे भी करके परेशान किया जाए। और ये जो आपकी जो ताकत थी ना कि आप चुप रहकर दुनिया की हर एक बुरी चीज़ को समझते भी हैं, लेकिन मुँह से कुछ बोलते नहीं हैं, तो उस चीज़ को ना उस ताकत को भी कमज़ोरी समझा गया कि अरे ये तो कमज़ोरी है, इस इंसान को कितना भी परेशान करो ये परेशान हो लेगा। ये कुछ नहीं बोलता है, इसको गालियाँ भी दे दो तो ये सुन लेगा। अरे इसको तो कैसे भी सुना दो, दुनिया में बदनाम कर दो, इसका चरित्र हनन कर लो, पूरी तरीके से इसको तबाह कर दो, ये फिर भी कुछ नहीं बोलेगा। तो चलो हमारा तो काम निकल ही रहा है ना, ऐसे लोगों की मैं एनर्जी स्क्रैप कर पा रही हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं फिलहाल इन लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। इनके जीवन में इस वक़्त हर तरफ से अंधकार छाया हुआ है। जहाँ तक अगर बात की जाए इन लोगों की अपनी पर्सनल ग्रोथ की, तो ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही हर हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में अगर जैसे इनकी लाइफ़ देखी जाए, चाहे फ़ाइनेंशियली, चाहे हेल्थ वाइज़, चाहे वेल्थ वाइज़, चाहे कह सकते हैं ना एक खुशियों के तौर पे भी, रिलेशनशिप वाइज़ भी, हर तरीके से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इनमें से कुछ लोगों के घर जैसे कि टूटते हुए, बिखरते हुए देख रही हूँ। इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं ना किसी की बुरी निगाह इन्होंने जैसे आपके ऊपर डाली वैसे इनके ऊपर भी लग गई है। और इनका ना जैसे इन लोगों में जैसे कि ना एक बेचैनी-सी आ गई, रात में नींद नहीं आती, अ, सुबह ढंग से ये लोग उठ नहीं पाते हैं और ऐसा भी लगता है जैसे कि ना इन लोगों को हर समय किसी प्रकार का एक अज्ञात भय सता रहा है, ठीक है? अब वो अज्ञात भय इस चीज़ का भी है कि आप कहीं इनसे आगे ना निकल जाएँ, क्योंकि आप लोगों ने शायद इन लोगों को बिल्कुल अपने जीवन से हटा दिया है। इनकी चीज़ों को समझ के आपने खुद को अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू किया है। जहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद पता भी नहीं है। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक समय पर जिन लोगों ने आपके लिए इतने गलत-गलत इरादों से आपके जीवन को काटने की कोशिश की, आज वही लोग एक लॉस की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ में जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको जैसे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है इनकी लाइफ में। क्यों?
क्योंकि एक समय पर जिस तरीके से इन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया था, वैसे ही आज इनके जीवन में भी कोई आ चुका है, ऐसी रावण जो इनके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है। इनको इस तरीके से झेलना पड़ रहा है इनकी एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये हर तरफ से जैसे डिफीटेड फ़ील कर रहे हैं, हर तरफ से इनकी जैसे हार हो रही है। और इनमें से कुछ लोगों को बहुत अजीब तरीके की ना एक साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी हो गई है, जैसे कि दिमागी रूप से कोई बीमारी हो जाना, ठीक है? और दिमाग से सोचते रहना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी कि डिप्रेशन की इश्यू है, लेकिन इन लोगों को, कुछ लोगों को हाइपरटेंशन का इश्यू हो चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक विचारों का आना बार-बार और तकलीफ़ में रहना, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दिन पे दिन आप लोगों का एक ग्रोथ देखते जा रहे हैं, आप लोगों के जीवन में अबंडेंस आ रही है, आप अपने जीवन को खुशी और अच्छे तरीके से बिता रहे हैं और आपको ही देखकर शायद अब आप अपने जीवन में इस तरीके से रह रहे हैं, तो आपका जो एक व्यवहार है, कहते हैं ना, वो दिन पे दिन और भी एलिवेट होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, आपका ऑरा भी बढ़ चुका है, आपका एक अंदर से जो आपका एक रवैया है, आपका जो एक बर्ताव है, वो भी कहीं न कहीं इन लोगों के प्रति तो अब न्यूट्रल हो ही चुका है। जहाँ तक कि मैं कुछ लोगों को इस वक़्त, कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ में सेंस कर पा रही हूँ कि आपको ना इनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स है, आपको ना इनके लिए कोई हार्श फीलिंग्स है, और कुछ लोगों को शायद अभी भी हो सकता है कि माफ़ हो सकता है, इनकी गलतियाँ ही इतनी बड़ी हो कि माफ़ करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप वॉक अवे करने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रगति आपने ऑलरेडी कर ली है अपने आप को आगे बढ़ाने में, और वही चीज़ों में मैं आपकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जैसे एक काम एनर्जीज़ में है। और वही चीज़ें देखकर, शायद आपकी पर्सनल विन देखकर, आपको कहीं न कहीं अच्छा करता हुआ देखकर, इनके जीवन में खुद में एक कुस्मसाहट आ रही है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। हमने तो सिर्फ़ इनसे केवल जलना सीखा, लेकिन इन्होंने तो हमसे हमें हमें देखकर भी ना हमसे जले, ना हमसे परेशान हुए, अपने जीवन में आगे बढ़ गए और आज अपने जीवन को अच्छे से जी भी रहे हैं। तो वही चीज़ें देखकर शायद इन लोगों के मन में अब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक घुटन का भाव आ रहा है, जैसे कि अ, बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, किसी को एक घुटन हो रही है अपने जीवन से कि हमारा तो ऐसा जीवन नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं हैं। तो ये चीज़ें शायद इनको खुद से पता चल रही है अब कि ये खुद में ही, इन लोगों ने आज तक खुद से कभी खुद पे काम नहीं किया, और वही चीज़ें इनके जीवन में एक ड्रॉबैक बन रही है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप को अच्छा करते हुए देखकर, या मेरे ख़्याल से इन लोगों ने आपके बहुत सारे जैसे कि ना रिलेशनशिप्स पे जैसे वार किए थे। तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है आप में से कुछ लोगों की, जहाँ पर आपको लेकर ये जितनी भी एनर्जीज़, मतलब इन लोगों ने आपके रिश्तों पर सेंड करी थी, आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए इन्होंने हर तरीके से प्रयास किया था, वो सभी चीज़ें जैसे इनके जीवन में बैकफ़ायर हो गई है। अभी रिसेंटली भी कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपके जीवन में, या इनसे रिलेटेड इनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, उसके साथ में मिलकर इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी थी और किया भी था। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो सभी बैकफ़ायर हो गई, और इंस्टेंटली अब इनको आपकी ताकत का अंदाज़ा होता जा रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? इनके रिश्ते उल्टा बिगड़ते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी, ना अगर ये कोई मैरिड व्यक्ति है तो ना ये अपने बच्चों को सँभाल पा रही हैं। अगर फीमेल है या मेल है, जो भी सँभाल पा रहे हैं, सँभाल पा रही हैं। इनके खुद के स्पाउस इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर ये अनमैरिड है तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं न कहीं इनको ना इनके किए की सज़ा अच्छे से मिल रही है। इनका करियर बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्केल पे आ गया है, जहाँ पर इनको शायद अपने आप को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है, और इनकी स्किल्स कोई नहीं देख पा रहा है, ठीक है? तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिस भी सेगमेंट में इन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स कॉज़ करने की कोशिश करी, उन सभी जगह यहाँ आपकी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप एकदम रिलीज़मेंट की एनर्जी में हैं। सारे हार्ट ब्रेक, सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को आप जैसे कि रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है।
जहाँ पर ये इतने ज़्यादा परेशान है कि अपनी लाइफ में कोई भी विश फुलफिलमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, वहाँ आप इस वक़्त केवल और केवल फ़ोकस है, जो भी आपके सपने हैं उन चीज़ों को पूरा करने में। जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन चीज़ों को करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं, और उसके साथ ही आप लोगों को कहीं न कहीं ना देखकर शायद बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, ठीक है? और इनको उसी जगह कहीं न कहीं एक दुनिया से एक धोखेबाज़ का टाइटल मिल रहा है, चीटर का टाइटल मिल रहा है, और इनको समझ आ रहा है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ में क्या किया। अब ये दुनिया में आप मत समझिए कि यू नो देखिए, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ मिले हुए लोग होते हैं, घुले-मिले लोग होते हैं, वो अलग होते हैं, और कुछ जो बुरे लोग होते हैं और जो बुरों की संगत में मिले हुए लोगों ने जो भी आपके साथ में गलत किया होता है कभी न कभी, वो कभी अच्छा नहीं बोलते, ठीक है? वो कभी भी ऐसे लोगों को चीटर नहीं बोलेंगे। लेकिन चीटर केवल वही बोल सकते हैं जिनमें एक लेवल होता है, उनको पता होता है कि हाँ, व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। तो वो कभी भी पक्ष नहीं देखते कि ये पक्ष कितना मज़बूत है, कितना बड़ा है। वो केवल ये देखते हैं कि हाँ, सही और गलत क्या है। जलन और द्वेष से वो कभी किसी को नहीं देखते, और ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, ठीक है? मैंने बहुत करीबी से ऐसे लोगों को देखा है कि वो बिना किसी पक्षपात के या बिना किसी प्रॉब्लम के वो सही या गलत बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और वो चीज़ है आपके आसपास के कुछ लोगों में जो वो देख पा रहे हैं और इन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने शायद, इनमें से कुछ लोगों ने शायद उन लोगों को भी एक गंदगी में जाने का, घुसने का मौका दिया था, लेकिन वो मौका शायद इनका बहुत जल्दी फेल हो गया, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं देखूँ आपको, तो आपकी एनर्जीज़ में इस वक़्त दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त खुद को प्रिज़र्व करना चाहते, प्रोटेक्ट करना चाहते। हो सकता है आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनको शायद लोगों की आँखें बड़े ही गंदे तरीके से देख रही हैं, और वो यही लोग हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो कुछ कर नहीं पाएँगे, क्योंकि वो सभी चीज़ें बैकफ़ायर इनके जीवन में जा चुकी हैं, ठीक है? तो अपने ईश्वर से आप अ, अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ में सोच रहे हैं कि आप अपने जीवन को कैसे एलिवेट करें, कैसे आप अपने फ़ाइनेंसेस को आगे बढ़ाएँ, और आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके जितने भी जो भी चीज़ें आपके जिस भी तरफ से खराब की गई है, वो सभी चीज़ें जैसे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक मेजर अबंडेंस लेकर आएँगी। और हाँ, आपके कुछ दुश्मनों के जीवन में मैं मेजर लॉस देख पा रही हूँ, समथिंग जो कि उन्होंने रिसेंटली ही कुछ क्रिएट किया था। मेरे ख़्याल से उन्होंने इस बार भी शायद किसी के साथ में मिलके आपको धोखा देने का या तो प्लान बनाया था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की थी जो कि शायद ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकती है, बट वो शायद धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन हो सकता है कि ये शायद इन्होंने आपके प्लेटफ़ॉर्म को शायद हिलाने की कोशिश करी, या आपके प्लेटफ़ॉर्म को गिराने की कोशिश करी, अपना नाम उठाने की कोशिश करी, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? उसके अलावा भी ऐसा लगता है मुझे कि आपको लेकर शायद बहुत ही ज़्यादा गॉसिप्स क्रिएट करी गई हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। एक और चीज़ बैकफ़ायर हुई है जो कि शायद इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लोगों को नहीं पता थी, कि ये हर जगह ही जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ गॉसिप्स फैलाते हैं। वही चीज़ें इन लोगों ने आपके साथ में भी करी, और वही चीज़ें एक्सपोज़ हो गई। सो सी कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कार्मिक टैप्स, हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे ही काम करता है जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी ना किसी भी चीज़ के काम करने की, ये तब काम करेगा, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा से अपने ऊपर विश्वास रखें, और आपको बोला जा रहा है आप जैसे भी हैं वैसे ही बने रहिए। इन लोगों को इनके कार्मिक डेब्ट्स जैसे चुकाने का मौका अब आ चुका है इन लोगों का, इनका हिसाब-किताब पूरा करने का अब इनके समय आ चुके हैं। ऑल्सो जो फसल इन लोगों ने अब बोई है, अब उसी को ही तो काटना पड़ेगा ना, तो इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है?
चलिए इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग्स, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स या कोई अन्य रिचुअल्स अगर आपको करवाने हैं तो प्लीज़ मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय।